कोई आदमी के घर में कोई आदमी बिल्कुल पहट पहट 4 बजे 5 बजे का सुबह का समय हो, वो उनकी घर में अगर पहुंच जाए तो जिनके घर में वो पहुंचा है उस घर वाले को ऐसा लगता है कि क्या हो गया, बिल्कुल सुबह सुबह ये मेरे यहाँ क्यों आ गया। करी पूजा मारीच तब। वस्तुतः रावण स्वामी है, मारीच उनका सेवक है। रावण अगर चाहता तो मारीच को अपने दरबार में बुलवा सकता है, मगर ऐसा नहीं, बिल्कुल उल्टा हुआ। बिल्कुल सुबह सुबह का समय 5 बजे का समय रावण उनके घर में पहुंच गया। देखने के बाद में मारीच को बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर करता क्या। और गोसाई जी महाराज ने लिखा करी पूजा। पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब होता है सादर सम्मान करना, आदर करना। रावण राजा है, वो उनका सेवक है, सेवक के घर में स्वामी आ गया है, ऐसा सोच करके मारीच जो है उनका बहुत ज्यादा सम्मान किया। और गोसाई जी ने लिख दिया कि सादर पूछी बात। पूछा, बोले कैसे पूछा, तो बोले सादर पूछी बात, सम्मान के साथ उसने पूछा। कौन है तु मन व्यग्रयति अक्सर आयो तात। क्या बढ़िया बात लिखा गया। गोसाई जी ये बताना चाहते हैं कि रावण के चेहरे में भय का आवरण जो रात में बन गया था, सुबह तक के वो खत्म नहीं हुआ था। मारीच के घर में पहुंचा तब भी वो बड़ा चिंतित था, और केवल रावण की चेहरे को देखने के बाद में मारीच को भास हो गया कि इनके मन में क्या है। तो बोले व्यग्रता है, उतावलापन है, चिंतित है। और उन्होंने रावण कुछ कहता उनके पहले ही मारीच कह दिया। क्या कह दिया? तो बोले कौन है तु मन व्यग्रति, तुम्हारे मन में इतनी चिंता के भाव क्यों है? बोले और अक्सर आया तात, और तुम्हारा आना भी अकस्मात है। ये समय सुबह सुबह 4-5 बजे का समय, वास्तविक में आप मुझे बुलवा लेते और मैं स्वयं आ जाता, किंतु आपके आने का अकस्मात कारण क्या है? आइए एक भजन। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। एक बार सत्संग कमता दे दे, हम तेरे अवध में आए हैं अजामिल की तरह, हम तेरे अवध में आए हैं अजामिल। शायरी जी सुन ले, हम तो अज्ञानी प्रभु, छोटा शायरी जी सुन ले। तू दया का सागर है, ज्ञान का किरण दे दे। तू दया का
तो बस तेरी दया का ही भरोसा है प्रभु। हम तेरे अवध में आए हैं अजामिल की तरह। हम तेरे अवध में आए हैं अजामिल की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझे से बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सुबह तक तुझे से बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। तैरने के लिए मुझे पापी को मौका दे दे। हम तेरे अवध में आए हैं अजामिल की तरह। हम तेरे अवध में आए हैं अजामिल की तरह। सिर्फ एक बार सत्संग का मौका दे दे। हम तेरे अवध में आए हैं अजामिल की तरह। हम तेरे अवध में आए हैं अजामिल की तरह। हम तेरे अवध में आए हैं अजामिल की तरह। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बहुत प्यारा सा चौपाई। देखिए, मानस की एक एक चौपाई का बड़ा महत्व है। बहुत प्यारा सा चौपाई लिखा गया। 10 मुख सकला कथा तेहि आगे कही सहित अभिमान अभागे। देखिए, 10 मुख शब्द लिखा गया। देखिए, कोई भी आदमी जब अच्छा काम करता है तो उसका नाम जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है। किंतु रामचरितमानस में को पढ़ने के बाद में एक प्यारा सा सूत्र दिया गया है कि रावण का नाम जो है ऊपर से नीचे की ओर आया है। मेरा कहने का आशय क्या है, जैसे कोई आदमी बढ़िया काम किया, आदमी का नाम श्याम है, बढ़िया क्या काम अगर वो करता है तो श्री श्याम ऐसा लिख देंगे, और बढ़िया किया तो श्रीमान लिख देंगे, श्री श्री 108 लिख देंगे, श्री श्री 1008 लिख देंगे। किंतु रामचरितमानस को पढ़ने के बाद में एक सूत्र मिलता है कि रावण का नाम जो है ऊपर से नीचे की ओर आया है। जब वो बालकांड पढ़ते हैं ना, रावण जब तपस्या करने लगा तो गोसाई जी ने लिखा, क्या रावण ने लिखा, 10 मुख ना 10 शीश लिखा। कुछ गलती किया रावण तो 10 माथ लिख दिया। जानकी जी को हरण करने की जब वो योजना बनाया, पराई नारी को अपनाने की योजना बनाया, तो गोसाई जी ने और नीचे उतार दिया, 10 मुख लिख दिया। और जब और ज्यादा गलती करने लगा तो 10 कंठ लिख दिया। और लंका कांड जब पढ़ते हैं ना, वहाँ क्या लिखा गया है,
कह लंकेश कवन तय बंदर, तो मैं रघुवीर दूध 10 कंदर। हाँ, रावण का नाम कहाँ आ गया? खान में आ गया। तो मेरे कहने का आशय यह है कि अच्छा काम करने के बाद में आदमी का नाम नीचे से ऊपर की ओर जाता है, किंतु गलत काम करने के बाद में वही आदमी का नाम जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है। और रामचरितमानस में रावण का नाम ऊपर से नीचे की ओर आया है। गोसाई जी लिख रहे हैं, 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे। कौन कह रहा है? तो बोले 10 मुख कह रहा है, रावण कह रहा है सकल कथा ते ही आगे। उन्होंने मारीच से कहा, पूरी योजना बता दिया कि अयोध्या के राजकुमार जो दंडकारण्य में आए हुए हैं, बहन की नाक काट दिया, खरदूषण का वध हो गया, और मैं तुम्हारे पास योजना बना करके आया हूँ। और क्या? तो बोले कही सहित अभिमान अभागे, और पूरी योजना बता दिया। और वो पूरी योजना के अंतर्गत क्या है? रावण के मन में एक बात बन गया था कि वो जानकी जी की हरण करना चाह रहे हैं। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो निपुनारी। हो कपट मृग तुम छलकारी। एक लकीर में रावण मारीच से कह दिया कि तुम छलकारी मृगा बनो, और बनने के बाद में मैं क्या करूंगा? तो बोले मैं उनकी पत्नी की हरण कर लूंगा। पढ़ने के बाद में आश्चर्य लगता है, क्या रावण मारीच को तो ये नहीं कहा था कि तुम सोने की मृगा बन जाओ, और ये सोने का मृगा बन गया। रावण तो टोटल यही बात कहा था कि हो कपट मृग तुम छलकारी, तुम छल करने वाला मृगा बनो, और जब बन जाओगे तो जेहि विधि हरियाणो निपुनारी। जब तुम बन जाओगे तो इस प्रकार से मैं उस राजकुमार की पत्नी की हरण कर लूंगा। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। रामायण के ऊपर की पंक्ति में लिखा 10 मुख लिखा, नीचे में जब मारीच बात किया तो गोसाई जी ने बदल दिया। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा। बोले तुम राजा हो, तुम 10 शीश हो, गलती मत करो। बोले जैसे छोटा आदमी अगर कोई गलती करता है तो उसका गलती उतना बड़ा नहीं माना जाता, जितना बड़ा कोई बहुत बड़ा आदमी गलती करता है उसका गलती बहुत बड़ा माना जाता है। मारीच के कहने का आशय टोटल ये था कि तुम लंका के राजा हो, और राजा होकर के पराई नारी की हरण करना जो चाह रहे हो वो ठीक नहीं है, और वो बरजना चाह रहे हैं। और गोसाई जी यही बात लिखते हैं कि तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, तुम निशाचर वंश के 10 शीश हो, ते नर रूप चराचर ईसा। राम जो हैं केवल अयोध्या के राजकुमार ही नहीं, अपितु वो क्या है? तो बोले चर और अचर का मालिक है, ईश्वर है। ये बात मारीच रावण से कहता है। आइए एक भजन की बात पुनः चर्चा करें। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जो भी चाहे मांग लो, मेरे राम सरकार से। आज तक कोई नहीं खाली गया दरबार से। हमने भरोसा तुमने भरोसा
कर लिया सरकार राम का, हमने भरोसा कर लिया हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम सरकार राम सरकार राम का, सरकार राम सरकार राम सरकार राम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का। हमको तो प्यारे राम ने अपना बना लिया, ओ हमको तो प्यारे राम ने अपना बना लिया, ओ हमको तो प्यारे राम ने अपना बना लिया, ओ हमको तो प्यारे राम ने अपना बना लिया, अपना बनाया अपना बनाया अपना बना लिया, ओ अपना बनाया अपना बना लिया, दीवाना बन चुका है अब सरकार राम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम को, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम जो दर पे आ गया सभी उसकी नहीं रही, ओ जो दर पे आ गया सभी उसकी नहीं रही। भजन गायक कहना चाहता है कि भगवान राम सबका नहीं है। ये भजन के माध्यम से चोर का राम अलग होता है और भक्त का राम अलग होता है। इस बात को समझाने का प्रयास करता है इस भजन पर। जो दर पे आ गया सभी उसकी नहीं रही, हो जो दर पे आ गया सभी उसकी नहीं रही, उसकी नहीं उसकी नहीं उसकी नहीं रही, हो उसकी नहीं उसकी नहीं उसकी नहीं रही। जी भर के हमने जी भर के तुमने पा लिया सरकार राम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम को, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार राम का, सरकार राम सरकार राम का,
रामचंद्र की जय।